अजहर सिद्दीक साहब माहिर कानून इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं। अजहर सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये शवाहिद है या ऐसा मुशाहिदा है जो ये खुद नोटिस लिया गया है? बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पर आइन के आर्टिकल 184(3) को अगर आप देख लें तो मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस हो और एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट को सामने रख के देखा जाए, मेरी इतलात के मुताबिक जनाब जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जो बुनियादी तौर पर वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेहतरीन जज हैं, लेकिन फौजदारी कवानीन पे भी उनका बहुत अबूर हासिल है। पिछले दिनों हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से बड़ी चीजें देख रहे थे। डॉक्टर रिजवान साहब की शहादत का देखा, फिर पता लगा कि FIA से केसेस वापस लेने हैं और मिली भगत सामने आई। प्रोसिक्यूटर अपनी मर्जी के लगा दिए गए, प्रोसिक्यूटर तब्दील कर दिए गए और इसी तरह के कुछ मामलात नैब के अंदर भी देखने में आए हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो अभी, यानी आप इस गवर्नमेंट का अपना ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं ना, कि इसमें से गालबन 24 से 27 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ फौजदारी मुकदमे हैं, जिन पे मुख्तलिफ फर्द जुर्म आयद हो चुकी हुई है, जिन्होंने सिर्फ यही काम नहीं किया, आते ही इन्होंने ECL में से सब लोगों, क्रिमिनल लोगों को निकाल दिया। ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है, जो सजेस्ट कर रहा है कि ये प्रोसिक्यूशन और हुकूमत आपस में मिल चुके हैं। उसी मिली भगत को जो शवाहिद हैं, यानी मिसाल के तौर पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसी ड्राफ्ट की शक्ल में मार्केट में फिर रही हैं, तो वो ट्रैवल करती कहीं ना कहीं वहां पहुंची होंगी और घूमते वक्त को अटॉर्नी जनरल को जाकर सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा कि ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस तरह के जो शवाहिद हैं या मुशाहिदे की बुनियाद पर, जैसे मुशाहिदा होता है, बादियुन नजर होता है, इसकी बुनियाद पर अगर खुद नोटिस लिया जाता है तो ये खुद नोटिस की अहमियत को कम करेगा, ऐसा है? नहीं, मैं देखिए, मैं फिर करता चलूं कि हमें बुनियादी तौर पर अगर आप देखें, अगर आप जो बात समझने वाली है कि नॉर्मल पोजीशन के अंदर जो हालात और वाकयात चल रही हो, तो वो तो कोई हर्ज नहीं है कि हमारे यहाँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हाल ये है कि पुलिस की जो कन्विक्शन रेट है वो 8 से 10% है, FIA का 8 से 10% है, नैब और एंटी नार्कोटिक्स को देखा जाए तो वो तकरीबन कुछ अबव 68%, 70% के करीब है। तो अगर ये इदारे भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे तो लोगों का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस लेवल शेक हो जाएगा। सुनने में तो ऐसी बातें आ रही थी कि जैसे नैब के इदारे को बंद ही कर देना है, नैब में ट्रांसफर, और ये बड़ी आम सी एक बात, हर एक की जुबान ज़्यादा आम थी। तो ये वो बातें थी जिसको हमारी सुप्रीम कोर्ट को बड़ा अदराक है, चूंकि अदालती निज़ाम को या जुडिशल सिस्टम को कंट्रोल इन्होंने नहीं करना है, इन्हीं के पास जिम्मेदारी है और इन्हीं जिम्मेदारियों को इन्होंने निभाना है। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी इनके ऊपर, ठीक है, जो जिम्मेदारी अब निभाई जा रही है। ठीक है, फैसल चौधरी साहब ने भी माहिर कानून इस वक्त में ज्वाइन किया, उनसे भी मजीद तफसीलात देते हैं। फैसल साहब, ये बताइएगा, ये जो लिया गया है, आपको क्या लगता है सर, ये किसके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकता है आने वाले वक्तों में? देखिए, ये जो सो मोटो नोटिस दिया गया है, ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है, अगर आपको याद होगा, आज करप्शन केस में हुसैन असगर साहब को उस वक्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो वो भी इंटरफेरेंस होती थी, तो ये उसके पैटर्न पे दिया गया है। जो उसकी लैंग्वेज से ये नजर आता है कि जो इस वक्त मजाक बना हुआ है, जैसे कभी FIA जो है वो कभी अपना प्रोसिक्यूटर चेंज कर रहे हैं, कभी अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज कर रहे हैं, कभी मुकदमात की पैरवी करने से इनकार कर रहे हैं, या दीगर मामलात में जिस तरह से एक इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, तो ये उसी को जो है काउंटर करने के लिए और इंसाफ की फराहमी और जो क्रिमिनल ट्रायल है उसको जो है वो कानून की नजर में शफाफ तरीके से इंसाफ की फराहमी के लिए जो लिया गया है। ठीक है, अजहर सिद्दीक साहब, ये बताइएगा कि अभी तो इस केस की समाअत शुरू होगी, अभी तो पूरा चीजें चलेगी, लेकिन आपको क्या लगता है इसमें क्या एक चीज हो सकती है कि प्रोसिक्यूटर तब्दील नहीं होगा और फर्द जुर्म डिले नहीं कराई जा सकती, ऐसे कुछ मामलात होंगे? देखिए, एक तो बड़ी वाज़ेह तौर पर बात है कि शरीफ खानदान का एक ट्रैक रहा है जी, कि ये हमेशा मिल के खेलते हैं। आपके पास हिस्ट्री में अगर हुदैबिया का केस आपके पास क्लासिक एग्जांपल है। हुदैबिया का केस देखें, जब ये मुल्क से बाहर थे दबाई रखा, जब पाकिस्तान के अंदर आए, आते ही इन्होंने क्या किया, केस लगवा के
दो बेंचों के दरमियान डाइसेंटिंग ओपिनियन आया, डाइसेंट आया, और फिर 1 साल तक केस ये लगा नहीं। 1 साल बाद जब ये केस लगा, जिन जज साहब के पास लगा, मैं वो जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन क्या हुआ, अल्टीमेटली वो केस जो है वो बंद कर दिया गया। फिर वहीं बंद नहीं किया, इन्होंने उसकी बाकायदा जो है अपील भी दायर नहीं की। ये और क्या तकलीफ होगी। अब आपके सामने मौजूद है, अरबों रुपए के मामलात हैं, हर एक को पता है कि ओपन एंड शट केस है, डे लाइट रॉबरी है, पैसा जिस तरह नैब के केसेस में। और आप तकलीफ देखे ना, एक ऑफिसर तो हार्ट अटैक की वजह से फौत हो गए, दूसरा एक ऑफिसर है उसके स्टंट पड़ गए हैं। तो इतना दबाव और प्रेशर है, इतना रिकॉर्ड है। अभी तो आप देखें ना, यहाँ पर ये है, जरा दूसरी तरफ भी तवज्जो दिलवा दे। मैं गुजारिश करूंगा अपनी अगस्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि राना सनाउल्लाह ने जो केस का हाल किया हुआ है एंटी नार्कोटिक फोर्स के हवाले से, कि अभी तक उसमें फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी गई। मुझे बड़ी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उस वाले मैटर को भी टेकअप करेगी। अब तो वजारत दाखिला उनके पास है। कितना खतरनाक काम है। एक वो क्रिमिनल कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग के इशू में, मनशियात के केस में इस हद तक इन्वॉल्व था, और अपोजिशन में होते हुए उस निजाम को किस तरह उसने ट्रैप कर लिया, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर हम देख। ठीक है सर, आखिरी सवाल फैसल चौधरी साहब से। फैसल चौधरी साहब, ये बताइएगा, शरीफ खानदान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी इस असद नोटिस के बाद? जी देखिए, शरीफ खानदान के ही तो हुकूमत है अभी इस वक्त, जाहिर है वही मुदाखलत कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन ये मामला करना पड़ा कि जो जिस तरीके से मुदाखलत की जा रही है, जिस तरीके से मतलब जैसे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ ने जो टीटी वाले केस है, उसमें तो जुबानी एविडेंस नहीं है, वो सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तो रिपोर्ट नहीं किया जा सकता। और उठा करके जो है इनको, एक को वज़ीर आला दूसरे को वज़ीर आज़म, यानी ये ना मजाक बन गया है कि जो भी शख्स है वो जो अदालतों को जो महकमे को जो शख्स मतलूब था उसी को इसकी वजारत दे दी गई। ठीक है, ये तो एक अजीबोगरीब मजाक कर दिया गया पाकिस्तान में। आइन और कानून को जो है वो तो ऐसे वो मोम की कुछ चीज बना दी गई है। प्लेडो एक होता है, आजकल बच्चे इस्तेमाल करते हैं, वो मुख्तलिफ चीजें बनाते रहते हैं सारा दिन उसका। तो आइन और कानून जो है वो तो प्लेडो से भी नरम कुछ चीज बन गई है। जो चीज जो है उसको जिसका दिल करता है वो कर रहा है। जिसका एक सऊदी अरेबिया में इंसिडेंट होता है बरसे नबी में, और यूके के लोग हैं, सिटीजन हैं, पाकिस्तान में पर्चा हो जाता है। मतलब ऐसा भी कभी होता है इस तरह के कामों में? कोई मतलब कोई ना असूल है, ना कोई ज़ाब्ता है, ना कोई इखलाकियात है, ना कोई कानून है, ना कोई आइन है। ठीक है, जंगल का कानून नाफिज हो गया, हर तरफ जो मुखालिफ आए उसको उठाओ, पकड़ो, जेल में भरो, उसके पीछे FIA लगा दो। जंग बच्चे हैं, वो ट्वीट करते हैं या अपनी एक राय का इजहार कर देते हैं, कभी कोई उनके घर पहुंच जाता है, कोई उनके घर पहुंच रहा है। क्या मजाक बन गया ये? सही। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।